अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 27 अप्रैल 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को इंग्लैंड नया पोल, खिदमात काबिले फ़ख्र, अहम रिपोर्ट जारी। इंग्लैंड लॉकडाउन में नरमी के बाद एक और अच्छी खबर किन के लिए, आखिर तारकीन वतन की मुंतकली का कोटा हुआ पूरा। इंग्लैंड पार्लियामेंट का फैसला इम्तियाजी, वजाहत जारी। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। की पहली खबर को शामिल करेंगे इंग्लैंड नया पोल, खिदमात काबिले फ़ख्र, अहम रिपोर्ट। कोरोना वबा के दौरान नेशनल हेल्थ सर्विस की खिदमात काबिले फ़ख्र हैं। बरतानी शहरियों का सर्वे में इजहार ख्याल। 2/3 बरतानी अफराद का कहना है कि कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान नेशनल हेल्थ सर्विस NHS के स्टाफ ने जिस जान फशानी से काम किया, इस पर वो अपने बरतानी होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। NHS चैरिटीज़ के एक नए पोल में 86% लोगों ने इससे इत्तफाक किया है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान NHS स्टाफ हमारे लिए मौजूद था। चैरिटीज़ के लिए कैप्टन सर टॉम मोर ने 33 मिलियन पाउंड जमा किए थे। 2000 से ज़ायद अफराद से किए गए इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि 63% अफराद ने कहा है कि NHS से हेल्थ केयर वर्कर्स का एहतराम किया जाना चाहिए, जबकि 28% ने कहा है कि अगर इन्हें दोबारा केयर स्टाफ करने का कहा गया तो वो NHS में किरदार पर गौर करेंगे। इसके अलावा भारत में तबाही मचाने वाले खतरनाक कोरोना वायरस यूरोप में पहुंच गया है और यूरोपीय यूनियन के 3 ममालिक में इस वायरस के केस रिपोर्ट हो गए हैं। इस दौरान यूरोपीय रुकन पार्लियामेंट ने भारत के हवाले से बड़ा मुतालबा कर दिया है। अरकान में तफसील पाई जाती है कि इस पर वैक्सीन भी असर नहीं करेगी। तफसीलात के मुताबिक बेल्जियम पहुंचने वाले 20 भारतीय नर्सिंग तलबा में भी वायरस सामने आया है। अक़वाम के मुताबिक ये तलबा पेरिस से बेल्जियम पहुंचे थे। इसके साथ ही यूनान में भी भारतीय वायरस का पहला केस सामने आया है। यूनानी हुकाम के मुताबिक वायरस का मरीज इतवार को सामने आया। ये वायरस एक 33 साल तारकीन वतन खातून में पाया गया है। खातून ने 4 अप्रैल को दुबई का सफ़र किया था और वापसी पर कोरोना का नेगेटिव टेस्ट भी फराहम किया था, लेकिन अब इसमें भारतीय वायरस पाया गया है। तीसरे यूरोपीय मुल्क स्विट्ज़रलैंड में भारतीय वायरस का पहला केस सामने आया है। स्विस हुकाम के मुताबिक ये वायरस ऐसे मुसाफिर में सामने आया है जो एक दूसरे यूरोपीय मुल्क से ट्रांजिट करता हुआ आया था। भारतीय वायरस का मरीज सामने आने के बाद स्विट्ज़रलैंड हुकाम ने भी भारत को रेड लिस्ट में शामिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड लॉकडाउन में नरमी के बाद एक और अच्छी खबर किन के लिए। लॉकडाउन में नरमी, बरतानिया में बेरोजगारी की शरह में मुसलसल दूसरे माह भी कमी। ONS का कहना है कि बरतानिया में बेरोजगारी की शरह में मुसलसल दूसरे माह कमी आई है। ONS के सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी में मुसलसल कमी आई है और कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के बाद कारोबार और मार्केट्स के दोबारा खुलने की वजह से जॉब असामियों में इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के असरात से तबाह हाल जॉब मार्केट के लिए भी उम्मीद की राह हमवार होती दिखाई दे रही है। अदादोशुमार के मुताबिक दिसंबर और फरवरी के दरमियान बेरोजगारी का तनासब कम होकर 4.9% पर आ गया है, जब गुज़श्ता 3 माह में 5% पर था। ज़्यादातर माहिरीन को तवक्का थी कि बेरोजगारी की शरह में 5.1% तक इजाफा हो जाएगा, लेकिन ONS की ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक ये भी जाहिर हुआ है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक शुरू होने के 3 माह बाद मार्च में 2020 बरतानिया में पेरोल पर मौजूद वर्कर्स की तादाद में 56,000 की कमी वाक़या हुई है और ये सिलसिला जारी रहा। मार्च 2020 के मुकाबले में अब मजमूई तौर पर 8,13,000 वर्कर्स पेरोल पर कम थे। ONS में माहिर इक़्तिसादी शुमारियत और डायरेक्टर ने कहा है कि ONS की ताज़ा तरीन अदादोशुमार से पता चलता है कि गुज़श्ता मौसम बहार में बड़े दचके के बाद हालिया महीनों के दौरान जॉब्स मार्केट में वसी पैमाने पर इस्तेकाम देखने में आया है। करते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि तारकीन वतन की मुंतकली का कोटा हुआ पूरा। में मौजूद महाजरीन अब कानूनी तरीके से जर्मनी मुंतकली का ख्वाब देखना छोड़ दें। तारकीन वतन की मुंतकली का कोटा मुकम्मल कर लिया गया है। आखिरी परवाज जर्मनी पहुंच गई है।
ہم UNHCR نے بتایا ہے کہ فی الوقت یہ آخری پرواز تھی، تاہم مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ مزید تارکین کو بھی لانا ممکن ہو سکے۔ تفصیلات کے مطابق جرمنی نے انسانی بنیادوں پر یونان کے جزیرے میں مقیم تارکین میں سے بیمار، کم عمر اور اکیلے اور خواتین و بچوں کے ساتھ موجود مہاجرین کو اپنے ملک میں پناہ دینے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے لیے 2760 تارکین کا کوٹا مقرر کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے گزشتہ کئی ماہ سے مختلف پروازوں کے ذریعے مہاجرین کو یونان سے جرمنی لایا جا رہا تھا۔ اب جرمن حکام نے اعلان کیا ہے کہ آخری پرواز بھی 103 تارکین کو لے کر جرمنی پہنچ گئی ہے، جس کے بعد مہاجرین کی منتقلی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مہاجرین سے متعلق ادارے UNHCR نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ فی الوقت یہ آخری پرواز تھی، تاہم مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ مزید تارکین کو بھی جرمنی لانا ممکن ہو سکے۔ دوسری طرف جرمنی وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جرمنی کی جانب سے مہاجرین کو قبول کرنے کا اقدام امید پر ہے، دیگر یورپی ملکوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا اور وہ بھی ضرورت مند مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھولیں گے۔ جرمن نے جن 2760 مہاجرین کو قبول کیا ہے، ان میں اکثریت 57% افغانیوں کی ہے، جبکہ 24% شامی، 6% عراقی اور فلسطینیوں کے 3% تارکین شامل ہیں۔ اگلی خبر کی جانب، جو کہ انگلینڈ پارلیمنٹ کا فیصلہ، امتیازی وضاحت جاری۔ برطانیہ نے پاکستان میں کرونا کیسز میں اضافے پر 3 اپریل کو اسے سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو نیشنل آپریشن سینٹر کے سربراہ نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ فیصلہ سائنس یا خارجہ پالیسی کی بنیاد پر کیا گیا، حتیٰ کہ مسلمان برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے قرار دیا ہے کہ فیصلہ امتیازی ہے، نہ کہ اعداد و شمار پر مبنی۔ عید کی وجہ بھارت اور چند دیگر یورپی ممالک بنے جہاں کرونا کیسز کی شرح پاکستان سے کئی زیادہ ہے۔ اس بنا پر یہ شک پیدا ہوا ہے کہ برطانوی حکومت کے فیصلے کے پیچھے غالباً دیگر مقاصد ہیں۔ اس پابندی کے 2 ہفتوں بعد برطانوی ہائی کمشنر نے انٹرویو میں بتایا کہ یہ سیاسی فیصلہ نہیں تھا، اس کی بنیاد پاکستان میں نہیں بلکہ برطانیہ میں موجود اعداد و شمار پر شواہد ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ہم تمام ممالک سے آنے والی پروازوں کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر دوسرے اور 8ویں روز ہمیں اعداد و شمار میسر آتے ہیں۔ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالنے کی 3 وجوہات بتائیں۔ پہلی یہ کہ برطانیہ میں مارچ کے دوران سب سے زیادہ پروازیں پاکستان سے آئی، دوسری یہ کہ ان میں کرونا کیسوں کی شرح انتہائی زیادہ تھی، جبکہ پاکستان اور جنوبی افریقہ سے آنے والوں کا وائرس زیادہ باعث فخر ہے۔ ہائی کمیشن نے زور دیا کہ کسی ملک کو کرونا صورتحال کے باعث ریڈ لسٹ میں نہیں ڈالا جاتا۔ بھارت اور پاکستان میں کیسوں کی تعداد دیکھ سکتا ہوں، تاہم سوال برطانیہ آنے والے مسافروں پر ہے۔ انہوں نے یہ تاثیر رد کر دیا ہے کہ فیصلے کا مقصد پاکستان کو سزا دینا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ اس کا مطلب پاک برطانوی دوستی اور محبت گھٹانا نہیں، بلکہ ہم نے کرونا سے جنگ کے لیے پاکستان کے لیے 20 ملین پاؤنڈ مختص کیے ہیں۔ یہ تھیں آج کی اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔